बॉलीवुड के बीते जमाने के स्टार जितेंद्र आज 82 साल के हो गए। अपने अनोखे डांसिंग स्टाइल की वजह से लोग उन्हें जंपिंग जैक बुलाते थे। जितेंद्र ने करीब 121 हिट फिल्में दी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। कभी 8 साल में 60 फिल्मों में काम करने वाले जितेंद्र तकरीबन 23 साल पहले एक्टिंग छोड़ DH चुके हैं। 2001 में उन्हें फिल्म कुछ तो है में देखा गया था। इसके बाद वो कुछ टीवी सीरियलों और वेब सीरीज में चंद मिनट के लिए ही नजर आए हैं। एक इंटरव्यू में जितेंद्र ने तो ये तक कहा था कि उन्हें याद ही नहीं है कि वे कभी एक्टर थे। वैसे एक्टिंग के अलावा जितेंद्र ने प्रोडक्शन हाउस से भी मोटी कमाई की, लेकिन फिल्में प्रोड्यूस करते हुए जितेंद्र 2 बार दिवालिया भी हो गए थे। जितेंद्र ने तब भी हार नहीं मानी और आज उनकी संपत्ति 1512 करोड़ रुपए है। जन्मदिन के मौके पर जानते हैं जितेंद्र की लाइफ के कुछ दिलचस्प किस्से। राजेश खन्ना थे जितेंद्र के क्लासमेट। जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उनका असली नाम रवि कपूर है। जितेंद्र के पिता अमरनाथ फिल्म इंडस्ट्री में नकली ज्वेलरी सप्लाई करने का काम करते थे, इसलिए पूरी फैमिली अमृतसर से मुंबई आकर बस गई थी। जितेंद्र की शुरुआती पढ़ाई सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल मुंबई में हुई थी। इसी स्कूल में उनके साथ राजेश खन्ना भी पढ़ाते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जितेंद्र ने आगे की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरी की। ज्वेलरी सप्लाई करते करते बने बॉडी डबल जितेंद्र जब बड्ढे हुए तो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बंटाने लगे। इसी सिलसिले में एक दिन वे फिल्म मेकर वी शांताराम से मिले। फिर अक्सर ज्वेलरी सप्लाई के सिलसिले में जितेंद्र का शांताराम की फिल्म कंपनी में आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान उनके मन में हीरो बनने की इच्छा जाग गई। उन्होंने वी शांताराम से किसी फिल्म की शूटिंग देखने की इच्छा जताई। शांताराम ने कहा, सिर्फ शूटिंग देखने से काम नहीं चलेगा, काम करोगे? जितेंद्र ने तुरंत हामी भर दी। फिल्म नवरंग की शूटिंग के दौरान जितेंद्र को छोटे मोटे काम मिल जाया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब जितेंद्र की किस्मत चमक गई। ये किस्सा उन्होंने खुद द कपिल शर्मा शो के दौरान सुनाया था। जब कपिल शर्मा ने उनसे पूछा था कि क्या आप स्ट्रगल के दिनों में हीरोइन के बॉडी डबल बने थे, इस पर जितेंद्र ने कहा था, हाँ, मैं फिल्म सहरा की शूटिंग के दौरान जूनियर आर्टिस्ट था। मुझे शांताराम जी की चमचागिरी करनी पड़ती थी। मैं उस वक्त कुछ भी करने को तैयार था। तो एक दिन बीकानेर में शूटिंग के वक्त हीरोइन संध्या जी की कोई बॉडी डबल नहीं मिल रही थी। शांताराम जी ने मुझे संध्या जी का बॉडी डबल बना दिया और इस तरह मेरी फिल्मों में एंट्री हुई। पहली फिल्म की फीस थी 100 रु। शुरुआत में जितेंद्र को काम तो मिला, लेकिन 6 महीने तक कोई फीस नहीं मिली उनसे भी। शांताराम ने वादा किया था कि जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें हर महीने 105 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब वी. शांताराम ने जितेंद्र को 1964 में फिल्म गीत गाया, पत्थरों ने से ब्रेक दिया और तब अपनी पहली फिल्म की फीस के तौर पर जितेंद्र को 100 रुपए मिले। गीत गाया पत्थरों ने से जितेंद्र को ब्रेक तो मिला, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। ऐसे में जितेंद्र को फिर छोटे मोटे रोल करके गुजारा करना पड़ा। हालांकि उनके मन में अब भी सोलो लीडिंग स्टार बनने की तमन्ना थी। 1967 में रिलीज हुई फर्ज जितेंद्र के करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई, लेकिन बतौर लीड स्टार फिल्म इंडस्ट्री में जमना उनके लिए आसान नहीं था। सोलो लीड हीरो बनाने से पहले डायरेक्टर ने रखी जितेंद्र के सामने शर्त। एक बार फिल्म मेकर सुबोध मुखर्जी ने जितेंद्र से कहा कि वो उन्हें लेकर एक सोलो हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं। जितेंद्र खुश हो गए, लेकिन तभी सुबोध ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं फिल्म तभी बनाऊंगा जब हेमा मालिनी इस फिल्म में काम करेंगी। दरअसल उस दौर में हेमा मालिनी का स्टारडम किसी मेल सुपरस्टार से कम नहीं था। हेमा जिस फिल्म में होती थी उसके सफल होने की गारंटी 100% रहती थी। जितेंद्र भी ये बात भांप गए कि अगर हेमा उनकी हीरोइन बन जाएं तो उनकी भी नया पार लग जाएगी और वो भी बतौर हीरो स्थापित हो जाएंगे। मगर ये इतना आसान नहीं था। उस समय हेमा के करियर के फैसले उनकी मां जया चक्रवर्ती लेती थी। जब जितेंद्र ने उन्हें फिल्म के बारे में बताया तो उन्होंने मना कर दिया। जितेंद्र उनके पीछे पाडी DH गए और कहा,
आपकी बेटी अगर मेरे साथ फिल्म कर लेगी तो मेरा करियर बन जाएगा। आखिरकार जया मान गई। जितेंद्र ने ये बात सुबोध मुखर्जी को बताई और उन्होंने झट से हेमा को फिल्म में साइन कर लिया। हेमा को साइन करके डायरेक्टर ने जितेंद्र को किया। फिल्म से बाहर आगे मामले में ट्विस्ट तब आया जब सुबोध मुखर्जी ने फिल्म में जितेंद्र के बजाय शशि कपूर को हीरो के तौर पर साइन कर लिया। ये बात जानकर जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उन्होंने सुबोध से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, फिल्म के प्रोड्यूसर और फाइनेंसर ने कहा है कि जब हीरोइन हेमा मालिनी है तो हीरो भी बड्ढा कास्ट करो, जितेंद्र को लेने की क्या जरूरत। इसलिए मैंने शशि कपूर के साथ फिल्म अनाउंस कर दी। जितेंद्र ने जब सुबोध से कहा कि हेमा मेरी वजह से फिल्म में आई हैं, तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि हम यहां बिजनेस करने बैठे हैं। जितेंद्र इस बात से मायूस हो गए, लेकिन इसी दौरान एलवी प्रसाद ने उन्हें फिल्म जीने की राह का ऑफर दिया। ये फिल्म सुपरहिट हो गई और जितेंद्र चमक गए, जबकि हेमा और शशि कपूर स्टारर फिल्म अभिनेत्री बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।